सैफ जी, शान जी, यहाँ पर सैफ जी ने तमाम मुद्दे उठाए और जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से यात्राएं निकाल रही है और लोगों के बीच में जा जाकर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे, इसको लेकर भी अब राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे हर एक जिला मुख्यालय पर जाकर। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि हम जा जाकर ये बताएंगे किस तरीके से जो पार्टी मनुस्मृति का समर्थन करती है वो कितनी संविधान विरोधी है, कितना बड़ा अपमान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का किया है। देखिए, अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ खान जी ने अपना पक्ष रखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, उन्होंने कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने क्या ऐसा काम किया, एक भी काम नहीं बता पाए। हमारी सरकार में थे वो लॉ मिनिस्टर अंबेडकर के पक्ष में अपना नेता बताइए ना। सैफ जी आऊंगी, शान जी आप कौन है नेता? अंबेडकर तो हमारी सरकार में जो लॉ मिनिस्टर थे, आप बता दीजिए एक नाम अपने नेता को बताइए। सैफ जी आपके पास भी आऊंगे, दोबारा से आऊंगी सर, बस शान जी को भी अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी शान जी, इनको हंसने दीजिए, उसके बाद ये नाम बताएंगे क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना अच्छा नहीं लगता ये कांग्रेस ने किया है वो कोई नहीं कर सकता, और आज वही कारण है कि आज ये बौखलाहट में है, क्योंकि जिस तरीके से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाला वर्ग है वो पूरी तरीके से देख रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आखिर सम्मान तो बोल दीजिए ना कि आप मनुस्मृति का मुर्दाबाद अभी चैनल पे बोल दीजिए, अभी पता चल जाएगा। सैफ जी बस 1 मिनट रुकिए सर, आपकी भी बात शांति से सुनिए, शान जी ने अब उनकी भी बात सुनिए। जिस तरीके से 1952 और 53 का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने डेलिबरेटली उनको हराने का काम किया, और इसके लिखित दस्तावेज हैं। पंडित नेहरू जी ने जिस तरीके से पत्र लिख करके कहा कि हमने भीमराव अंबेडकर का रास्ता को रोका है और उनको चुनाव में हरा दिया। इस प्रकार की भावना के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इन्होंने हमेशा अपमान किया, तिरस्कार किया। और सही मायने में अगर जिस तरीके से जाति के नाम पर अस्पृश्यता का व्यवहार है वो वहां पर साफ तौर पर दिखाई देता है, और ये इतिहास इस चीज के लिए गवाह है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जहां जन्म हुआ महू, वहां पर हमने वहां भव्य स्मारक बनाया जहां पर उन्होंने पढ़ाई पूरी की। क्या नाम है, ब्रिटेन में वो बिल्डिंग, वो जो फ्लैट है, जो जिस मकान में रहते थे उसको हमने लेकर के देश को समर्पित किया, समाज को समर्पित किया। जहां पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की वो स्थान, वहां पर भी उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने भव्य स्मारक बनाया। आज तमाम लोग वहां पर दीक्षा स्थल पर जाते हैं जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हुआ दिल्ली में 26 अलीपुर रोड। मैं उस जमीन जो जिस वक्त में खरीदी वो हमारे सामने की बात है। अटल जी के शासन में वो जमीन खरीदी गई, और उसके बाद में जब इनकी सरकार, यूपीए की सरकार आई, इन्होंने वहां पर लाइट तक कटवा दी। मगर जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने वहां पर भव्य स्मारक बनाया, और आज अनुसूचित जाति का वर्ग जो है वो वहां जाकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और ठीक इसी तरीके से जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया, तो उनका अंतिम संस्कार ठीक है शांत प्रकाश जी, ठीक है, मुंबई में, ठीक है सर, स्थान भी जो है भव्य स्मारक हमने बनाया है। ठीक है, इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ठीक है सर जी, और नहीं, एक सेकंड और सुन ले, एक सेकंड और सुन ले जी। और ठीक इसी तरीके से उसी दौरान ये बता दीजिए ना कि ये उस वक्त में मनुस्मृति को मुर्दाबाद बोलते एक सेकंड ही लगेगा की थी, सर जी उसमें भी आऊंगी। में एक ईंट नहीं रखी गई। हमने जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने भव्य इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। आप जाकर के वहां पर कोई नाम तो है नहीं आपके पास, बेहतरीन तरीके से नाम पे बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम लोगों ने सम्मान किया है। अंबेडकर जी को मानने वाला वर्ग जो है इस चीज को मानता है, जानता है, और इस कारण से वो हमारे मानता है। ठीक है शांत प्रकाश जी, सैफ जी 1 मिनट का काउंटर दीजिएगा, फिर उसके बाद सर्वेश जी आपके पास आऊंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अभी मैंने अभी लगातार इनसे ये पूछा कि अगर इतने ही बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स है तो 1 सेकंड लगेगा बोलने में जो है मनुस्मृति मुर्दाबाद।
क्या इनकी हिम्मत हुई? ये झूठे मखोटे वाले लोग जो है ये बोलेंगे जो है बाबा अंबेडकर साहब के लिए, जिनका आज तक कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले बाबा अंबेडकर जी ने जो मनुस्मृति जलाई थी, हिम्मत है तो बोलिए ना, इतने बड़े फॉलोअर्स है। अरे ढोंग दिखाते हैं, जैसे गांधी जी के लिए महात्मा गांधी जी, और पूजा करते हैं किसकी जो है सैफ जी। देखिए आप सुनिए सैफ जी, आपने महात्मा गांधी का नाम लिया, तो जो मनुस्मृति को ना तो सर मैंने पढ़ा है, ना मैं इतना जानती हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी पुस्तक है जिससे मैं पढ़ सकूं मनुस्मृति, क्योंकि इसके बहुत सारे अनुवाद भी किए गए हैं। लेकिन जी शांत प्रकाश जी आ रही हूँ, चूंकि आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया तो मैंने भी कहीं पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मनुस्मृति जब लिखी गई थी वो दौर अलग था, इसलिए जो इसमें जो ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के अपमान की बात आती है, फिर जो नकारात्मक चीजें उनको छोड़कर आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना जो इसमें सकारात्मक चीजें लिखी हुई है। इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि जहां पर नारी का सम्मान नहीं होता है वहां पर देवता प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए नारी का सम्मान होना बेहद जरूरी है। बात महात्मा गांधी ने कही है सर, आप चेक कर सकते हैं। अरे क्या आपने अमीशा जी? जी हाँ बोलिए। एक बात और मैं जोड़ दूं जी। देखिए देश नहीं बोलिए इस पे 52 स्मृतियां हैं, उसमें एक मनुस्मृति भी है, भारद्वाज स्मृति भी है, कुलश्रेष्ठ स्मृति भी है। तो तमाम मुर्दाबाद बोल रहे हैं आप जो है, कभी भी मनुस्मृति को भारतीय जनता पार्टी का वो संविधान नहीं है। इस देश को अगर चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से एक सेकंड लगेगा अभी जो है बोलने में कि मनुस्मृति मुर्दाबाद, जहाँ सती प्रथा थी उसको फॉलो करवाना चाहते हैं। ठीक है सैफ जी। सर्वेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नेता बयानवीर हो गए हैं से लेकर 2000। साहब जी ने तीसरी दफा बोला जी, और आज जो विषय है उस पर नहीं बोल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पक्ष में इन्होंने क्या काम किए कुछ नहीं बोल रहे। वो रटा रटाया भाषण आप रिजर्वेशन सुन लीजिए। रिजर्वेशन जो हमारे देश में जो है ना एससी और एसटी के लिए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही देन है। सैफ जी देखिए, नहीं है सैफ जी एक मिनट, सैफ जी देखिए आपस में डिबेट करनी है सर, उनको भी बात रखने दीजिए। कितनी देर आपसे सांसदों के साथ मारपीट कर रहे हैं। आप में तो मसल पावर है ना, आपको धैर्य से तो रहना नहीं है। सांसदों को पीट रहे हैं, आज डिबेट में भी बैठे हैं, वहां पर भी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। कुछ बोलने के लिए है नहीं आपके पास में, परेशान होना प्रकाश जी रखें। क्या हो गया? नहीं, आपने जो अभी आपने एलिगेशन की बात कंप्लीट होने दीजिए सर, बाकी दो गेस्ट भी हमारे साथ है प्लीज। अमीशा जी इन्होंने गलत स्टेटमेंट यूज किया है। ये जो बोल रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है, क्या इनके पास प्रूफ है? वो तो प्रूफ जरा लेके आए सामने। आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर इस प्रकार एक बात है। मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जिनके साथ में इनका गठन है अखिलेश जी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, रमाबाई नगर, उसका नाम, चूंकि रमाबाई जो है बाबा पत्नी का नाम है, तो रमाबाई नगर जो जिला था उसको अखिलेश जी ने कानपुर देहात कर दिया। ये सम्मान किया आपने। और संभल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आज उत्पात मच रहा है, संभल का नाम था भीमनगर, अखिलेश जी ने भीमनगर का नाम बदल करके संभल कर दिया। क्या ये सम्मान कर रहा है आपका गठबंधन? और ठीक इसी तरीके से छत्रपति साहू जी महाराज का जो जिला का नाम जो है उसका वीरगंज कर दिया। किस प्रकार से आप अनुसूचित जाति वर्ग का जो है सम्मान करेंगे? मूर्ति है, उसको देख करके आजम खान ने कहा था ये भूमाफिया हैं, ये भूमाफिया हैं, और ये जमीन जहाँ पर है ये मेरी है, और जहाँ मेरी उंगली है वहां पर कल वो जमीन मेरी होगी। इस प्रकार के वक्तव्य देने पर आजम खान के आप लोग, उसके बावजूद आपने उनके खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एक आंदोलन नहीं किया। आज आप जनता को गुमराह करने के लिए मालूम किस तरीके से एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उसको धोखा देना चाह रहे हैं। और ये देश की जो जनता है और विशेष रूप से अम्बेडकरवादी वर्ग है, वो इसको पूरी तरीके से देख रहा है, और आपकी इस हरकत को वो किसी भी सूरत में जायज